नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तराखंड एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं उत्तराखंड मॉडल पेपर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, इस मॉडल पेपर के हम आपको 2 पार्ट कराएंगे, जो कि आज आपका पहला पार्ट है। ठीक है दोस्तों, और हाँ दोस्तों, इस मॉडल पेपर में से आपको आने वाली परीक्षाओं में कम से कम 3 या 4 नंबर के देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का प्रावधान है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 153 में। ठीक है, अनुच्छेद 153 में हमारे राज्यपाल का प्रावधान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा का प्रावधान है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 170 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है 500। ठीक है, राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 हो सकती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में न्यूनतम सदस्यों की संख्या हो सकती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, राज्य विधानसभा में न्यूनतम सदस्यों की संख्या हो सकती है 60। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कब पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है मार्च 2008 में। ठीक है, तो दोस्तों 2008 में महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1987 में किसने राज्य की मांग को लेकर संसद में पत्र बम फेंका? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों त्रिवेंद्र कुमार। ठीक है, इन्होंने ही राज्य की मांग को लेकर संसद में पत्र बम फेंका था। अगला क्वेश्चन है, गैरसैंण में राज्य के दूसरे विधानसभा भवन का शिलान्यास कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 14 जनवरी 2013 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गैरसैंण में राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक हुई? तो दोस्तों, गैरसैंण में राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 से 11 जून 2014। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मतदाता की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट? तो दोस्तों, मतदाता की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट है हमारी हरिद्वार जनपद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट? तो दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट हमारी पौड़ी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या दृष्टि से राज्य की सबसे छोटी लोकसभा सीट? तो दोस्तों, यह भी हमारी पौड़ी में है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट पौड़ी में है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी लोकसभा सीट भी हमारी पौड़ी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य में लागू राजस्व पुलिस व्यवस्था कब शुरू हुई? तो दोस्तों, यह हुई थी 1874 में। ठीक है, राज्य में लागू राजस्व पुलिस व्यवस्था 1874 में, ठीक है, शुरू हुई। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कुल नगर? तो दोस्तों, राज्य में कुल 116 नगर है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे कम नगर वाला जिला? तो दोस्तों, सबसे कम नगर वाला जिला है हमारा बागेश्वर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का प्रावधान है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री का प्रावधान है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 164 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर राजस्व पुलिस व्यवस्था का प्रावधान है? तो दोस्तों, इसका है राइट आंसर 61% पे। ठीक है, राजस्व पुलिस व्यवस्था का प्रावधान हमारी 61% पे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सितारगंज, बाजपुर व खटीमा किस भौगोलिक क्षेत्र में पड़ते हैं? तो दोस्तों, ये सितारगंज, बाजपुर और खटीमा है, ये हमारे तराई क्षेत्र में पड़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस भौगोलिक क्षेत्र की भूमि ऊबड़ खाबड़ व मिट्टी कंकड़ युक्त होती है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है हमारा भाबर क्षेत्र की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बीडी पांडे ने गढ़वाल का अभिमन्यु किसे कहा था? तो दोस्तों, इन्होंने कहा था श्रीदेव सुमन को। ठीक है,
गढ़वाल का अभिमन्यु नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है श्रीदेव सुमन को। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंग्रेजी शासनकाल में गढ़वाल में 11 परगने व कितनी पट्टियाँ थी? तो दोस्तों अंग्रेजी शासनकाल में गढ़वाल में 11 परगने थे और दोस्तों 86 पट्टियाँ थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को बाह्य हिमालय का पाद कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है शिवालिक क्षेत्र को। ठीक है। शिवालिक क्षेत्र को ही हमारे बाह्य हिमालय या हिमालय का पाद कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक क्षेत्र का पुराना नाम था? तो दोस्तों शिवालिक क्षेत्र का पुराना नाम था मेनाक पर्वत। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो दोस्तों राज्य के शिवालिक क्षेत्र में ही सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक क्षेत्र की चोटियों की औसत ऊंचाई होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 700 से 1200 मीटर। ठीक है। जो शिवालिक क्षेत्र है इनकी चोटियाँ होती है 700 से 1200 मीटर की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय श्रेणी का सबसे न्यूनतम भाग है? तो दोस्तों हिमालय श्रेणी का सबसे न्यूनतम भाग है शिवालिक क्षेत्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस क्षेत्र में भूस्खलन के कारण गहरी घाटियाँ पाई जाती हैं? तो दोस्तों यह भी हमारे शिवालिक क्षेत्र में। ठीक है। भूस्खलन के कारण गहरी घाटियाँ हमारे शिवालिक क्षेत्र में ही पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मध्य हिमालय व शिवालिक क्षेत्र के बीच भाग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों मध्य हिमालय व शिवालिक क्षेत्र के बीच के भाग को दून क्षेत्र या द्वार क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दून घाटियों की औसत ऊंचाई होती है? तो दोस्तों दून घाटियों की औसत ऊंचाई होती है 350 से 750। ठीक है मीटर। अगला क्वेश्चन है, राज्य में मिलने वाली चौरस, संकरी व क्षैतिज घाटियों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों राज्य में मिलने वाली चौरस, संकरी व क्षैतिज घाटियों को कहा जाता है दून घाटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोठारी व चोखुम दून स्थित है? तो दोस्तों हमारा कोठारी व चोखम दून स्थित है हमारा पौड़ी जिले में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में भूस्खलन की घटनाएं सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों यह मध्य हिमालय से दून घाटी में होती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में लघु हिमालय क्षेत्र की ऊंचाई मिलती है? तो दोस्तों राज्य में लघु हिमालय क्षेत्र की ऊंचाई है 1200 से 4500 मीटर। अगला क्वेश्चन है, मध्य हिमालय के पर्वत श्रेणियों की ढालों में छोटे छोटे घास के मैदानों को कहा जाता है? तो दोस्तों मध्य हिमालय की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उनमें छोटे छोटे घास के मैदानों को बुग्याल व प्यार कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बुग्यालों को हिमाचल में कहा जाता है? तो दोस्तों बुग्यालों को हिमाचल में थच कहा जाता है, थच। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुलमर्ग व सोनमर्ग घास के मैदान मिलते हैं? तो दोस्तों जो ये गुलमर्ग और सोनमर्ग हैं ये घास के मैदान जम्मू व कश्मीर में मिलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोदियाब बगड़ जहाँ वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि स्थित है? ठीक है। तो यह है गैरसैंण में। ठीक है। कोदियाबगढ़ जहाँ वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि है यह स्थान गैरसैंण में है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय में ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन सी श्रेणी आती है? तो दोस्तों यह आती है जंक्शर श्रेणी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में अस्थायी हिमाच्छादित क्षेत्र है? तो दोस्तों यह है 4000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो दोस्तों यह होती है वर्ध हिमालय के ऊपर क्षेत्र में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो दोस्तों राज्य में औसत वार्षिक वर्षा होती है 150 से 200 मीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रानीखेत किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? तो दोस्तों जो हमारा रानीखेत है यह मध्य हिमालय पर्वत श्रेणी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस श्रेणी में सर्वाधिक जीवाश्म मिलते हैं? तो दोस्तों हमारी शिवालिक श्रेणी में। ठीक है।
सर्वाधिक जीवाश्म मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोंग व ढेला नदी किस क्षेत्र से निकलती हैं? तो दोस्तों सोंग और ढेला नदी शिवालिक व दून क्षेत्र से निकलती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नयार, खो, कोसी व सरयू नदी निकलती है। तो दोस्तों यहाँ हमारी नदियाँ निकलती हैं मध्य हिमालय क्षेत्र से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लदिया नदी कहाँ से निकलती है? तो यहाँ निकलती है दोस्तों गजार स्थान से। ठीक है, गजार स्थान से। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा, नैनीताल व पिथौरागढ़ का मिलन बिंदु है। तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा, नैनीताल व पिथौरागढ़ का मिलन बिंदु है गाजर नामक स्थान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, काली व लदिया नदी का संगम स्थान है। तो दोस्तों यह है चूका, चंपावत में। काली व लदिया नदी का संगम स्थान चूका है, जो कि चंपावत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस ताल में पर्यटकों को राजहंस दिखाई दिए? तो दोस्तों यह है मंसूर ताल। मंसूर ताल में पर्यटकों को राजहंस देखने को मिले। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई? तो दोस्तों यह सरवर्दी ताल। ठीक है, सरवर्दी ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, थलैया सागर पर्वत श्रृंखला है। तो दोस्तों यह है उत्तरकाशी के केदार ताल के पास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सबसे कम वन मिलते हैं। ठीक है। तो दोस्तों यह है 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में उपोष्ण कटिबंधीय वन का प्रमुख वृक्ष है। तो दोस्तों जो उपोष्ण कटिबंधीय वन का प्रमुख वृक्ष है वह हमारा साल का वृक्ष है। ठीक है, साल। अगला क्वेश्चन है, बांज वृक्ष है शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चीड़ प्रमुख वृक्ष है, यह एक कोनधारी वन है। ठीक है, चीड़ का जो पेड़ है कोनधारी वन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्व विभागाधीन के अंतर्गत कितने प्रतिशत वन क्षेत्र आता है? तो दोस्तों यहाँ हमारा आता है 13.67%। अगला क्वेश्चन है, वन पंचायत के अंतर्गत कितने प्रतिशत वन क्षेत्र आता है? तो दोस्तों यहाँ हमारा आता है 15.32%। ठीक है दोस्तों, 15.32%। अगला क्वेश्चन है, वन विभाग के अंतर्गत कितने प्रतिशत वन क्षेत्र आता है? तो दोस्तों यहाँ हमारा आता है 70.46%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता में राज्य को कहा गया है। तो दोस्तों चरक संहिता में राज्य को कहा गया है वानस्पतिक बगीचा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कत्था किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो दोस्तों जो कत्था है हमारा खेर वृक्ष से प्राप्त होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में किस पेड़ की लकड़ी से क्रिकेट का बल्ला बनाया जाता है? तो दोस्तों यह है विलो लकड़ी से क्रिकेट का बल्ला बनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूरे विश्व में बांज वृक्ष की प्रजातियां पाई जाती है। तो दोस्तों पूरे विश्व में बांज वृक्ष की प्रजातियां पाई जाती है 40। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में बांज वृक्ष की प्रजाति पाई जाती है। तो दोस्तों राज्य में पाई जाती है 5 प्रजाति। ठीक है, और पूरे विश्व में पाई जाती है 40 प्रजाति। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कौन सी जड़ी बूटी पीलिया उपचार के लिए सहायक है? तो दोस्तों पीलिया उपचार के लिए सहायक है हमारी किलमोड़ा। ठीक है, जो किलमोड़ा है वनस्पति यह हमारी पीलिया के उपचार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, कितने मेगावाट तक की परियोजना को लघु परियोजना कहा जाता है? तो दोस्तों यह कहा जाता है 15 मेगावाट तक की। ठीक है, जो 15 मेगावाट तक की परियोजना होगी उसे लघु परियोजना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोक कला अल्पना के प्रसिद्ध नाम है। ठीक है, लोक कला अल्पना के लिए प्रसिद्ध नाम है एपन। ठीक है दोस्तों, एपन। अगला क्वेश्चन है, कुरुमाचल केसरी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बद्रीदत्त पांडे जी का हमारे उपनाम है कुरुमाचल केसरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, राज्य में कौन सी जड़ी बूटी सर्प विष को कम करने के लिए सहायक है? तो दोस्तों यह है हमारी मरोड़ फली। ठीक है, जो मरोड़ फली है जड़ी बूटी, यह हमारे सर्प विष को कम करती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की कौन सी जड़ी बूटी फ्रांस को निर्यात होती है? तो दोस्तों हमारी जो झूला वनस्पति है यह फ्रांस को निर्यात होती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारे वनस्पति से भी बहुत से प्रश्न जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राज्य की कौन सी जड़ी बूटी हृदय रोग के लिए फायदेमंद होती है? तो दोस्तों यह होती है घिंगारू। ठीक है, जो घिंगारू जड़ी बूटी है यह हृदय रोग के लिए बहुत लाभदायक है। अगला क्वेश्चन है, किस पौधे की शाखाओं का शैम्पू बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों यह हमारी भीमल का जो है शैम्पू बनाने में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस पौधे के बीज का तेल गठिया रोग के लिए लाभकारी होता है? तो दोस्तों यह हमारे भेंकल है। ठीक है, भेंकल जो पौधा है इसके बीज का जो तेल होता है गठिया रोग के लिए बहुत लाभदायक है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब जड़ी बूटी जो है दोस्तों हमारे उत्तराखंड में पाई जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य के लोग किसका प्रयोग टमाटर के विकल्प के रूप में करते हैं? तो दोस्तों यह हमारा अमेस। ठीक है, अमेस का प्रयोग हमारे टमाटर के विकल्प के रूप में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अमेस को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों अमेस को कहा जाता है हिप्पोपोपी। ठीक है, हिप्पोपोपी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा पौधा कैंसर इलाज के लिए प्रमुख है? तो दोस्तों यह है हमारा धुनेर का जो पौधा यह कैंसर के उपचार के लिए बहुत लाभदायक है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र में सर्वप्रथम किस जड़ी बूटी की खेती प्रारंभ हुई? तो दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र में जो है सबसे पहले बेलाडोना की खेती प्रारंभ की गई थी। ठीक है, 1903 में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राज्य में बायोडीजल बनाने के लिए खेती की जाती है? तो दोस्तों बायोडीजल बनाने के लिए की जाती है जेट्रोफा की खेती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य में वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत कितनी जड़ी बूटियाँ प्रतिबंधित हैं? तो दोस्तों वन अधिनियम 1982 के तहत 114 जड़ी बूटियाँ जो हैं प्रतिबंधित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य में पौधारोपण नीति लागू की गई? तो दोस्तों यह हमारी की गई थी 6 जनवरी 2006 में। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पिछली भर्तियों में देखने को मिला है। ठीक है दोस्तों, जो पिछली परीक्षाएं हुई ना उनमें यह क्वेश्चन देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में इको टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो यह किया गया है दोस्तों 2008 और 2009 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष होता है? तो दोस्तों यह होता है मुख्यमंत्री। ठीक है, राज्य वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बर्च नाम से कौन सा वृक्ष जाना जाता है? तो दोस्तों भोजपत्र वृक्ष को ही बर्च नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक पर्यटक किस उद्यान में आते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। सर्वाधिक पर्यटक जो है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैग्नेसाइट खनिज मिलता है? तो दोस्तों यहाँ हमारा मिलता है चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है, डोलोमाइट खनिज मिलता है? तो दोस्तों डोलोमाइट जो है ये सर्वाधिक मात्रा में देहरादून, पिथौरागढ़ और टिहरी में मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बेराइट्स खनिज मिलता है? तो यह हमारा मिलता है दोस्तों देहरादून में सर्वाधिक मात्रा में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कालसी के पास स्थित मंदारम व बाराकोट क्षेत्र संबंधित है? तो दोस्तों यह क्षेत्र हमारे चूना पत्थर के लिए ठीक है जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो दोस्तों राज्य में पर्वतीय मृदा पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिवालिक क्षेत्र व दून घाटियों में मिलने वाली मृदा कहा जाता है? तो दोस्तों जो शिवालिक क्षेत्र या दून घाटियों में मिलती है ना मृदा उसे टर्शियरी कहा जाता है। ठीक है, टर्शियरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय भागों में कृषि भूमि का विभाजन किया जाता है? तो दोस्तों यह किया जाता है सिंचाई सुविधाओं के आधार पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दोस्तों मैदानी भागों में कृषि भूमि का विभाजन किया जाता है? तो दोस्तों यह किया जाता है
मिट्टी प्रकृति के आधार पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय भागों में 3 प्रकार की भूमि मिलती है। तो यहाँ मिलती है दोस्तों तलाऊ, उपजाऊ और इजराइन। ठीक है दोस्तों, तलाऊ, उपजाऊ और इजरान भूमि। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उस भूमि को क्या कहते हैं जहाँ सिंचाई की सर्वोत्तम व्यवस्था होती है। तो दोस्तों उस भूमि को कहते हैं तलाऊ। ठीक है। जहाँ पे सिंचाई की सर्वोत्तम व्यवस्था होती है उसे तलाऊ भूमि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के ऊपरी भागों में मिलने वाली असिंचित भूमि को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जो असिंचित भूमि होती है उसे उपराऊ भूमि कहते हैं, उपराऊ भूमि। अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्रों में गांवों के समीप की भूमि को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसे कहा जाता है गरिया भूमि। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्रों में गांव व वनों के मध्य की भूमि को कहा जाता है। तो यह कहा जाता है बिचलिया भूमि। ठीक है, बिचलिया भूमि। अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्रों में वनों से लगी भूमि को कहते हैं। तो दोस्तों जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनमें वनों से लगी जो भूमि है उसे बुनिया भूमि कहते हैं, बुनिया भूमि। अगला क्वेश्चन है, सीढ़ीदार खेतों में जुताई की जाती है। तो दोस्तों यह की जाती है आड़ी जुताई। ठीक है दोस्तों, ऊपर से नीचे की ओर की जाती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस खाद्यान्न की मांग जापान से की गई है। तो दोस्तों यह है मंडवा। मंडवा की जो मांग है यह जापान से की गई है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में उत्पादित सेब को दिल्ली में किस नाम से बेचा जाता है। तो दोस्तों जो हमारे राज्य में उत्पादित सेब है उसे दिल्ली में न्यूजीलैंड ब्रांड से बेचा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में उत्पादित सेब को अन्य राज्यों में किस नाम से बेचा जाता है। तो दोस्तों इसे अन्य राज्यों में बेचा जाता है हिमाचली ब्रांड नाम से। ठीक है। और दिल्ली में बेचा जाता है न्यूजीलैंड ब्रांड नाम से। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस फल का उत्पादन में राज्य का प्रथम स्थान है। ठीक है दोस्तों, तो यह है नाशपाती का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एमदर व लड्डू किस फल की किस्में हैं। तो यह है दोस्तों संतरा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस जिले को लीची निर्यात जोन में शामिल किया है। तो दोस्तों यह शामिल किया है देहरादून को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पौधा राज्य में उत्पादित अफ्रीका मूल का पौधा है। तो यह है दोस्तों जीरेनियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसान रत्न सम्मान कब से शुरू हुआ। तो दोस्तों उत्तराखंड में किसान रत्न सम्मान जो है 2010 से शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है, राज्य में दूध ब्रांड को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यह जाना जाता है आंचल ब्रांड नाम से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कब लघु सिंचाई के अंतर्गत निःशुल्क बोरिंग योजना चलाई गई। तो यह चलाई गई थी दोस्तों 1985 में। ठीक है। राज्य में लघु सिंचाई के अंतर्गत जो निःशुल्क बोरिंग योजना चलाई गई थी 1985 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में शुद्ध बोए गए कुल कितने प्रतिशत कृषि भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। तो दोस्तों यह है 47%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा पोषित जलागम विकास परियोजना का नाम। तो इसका नाम था दोस्तों ग्राम्या। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा का पीएच मान कितना है। तो दोस्तों इसका पीएच मान है 5.5 से 6.5 तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीढ़ीनुमा खेती को कितने प्रतिशत भूमि को ढालू भूमि बनाया जा सकता है। तो दोस्तों है 15% को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तराई क्षेत्र की कौन सी फसल अप्रैल माह में खिलने की अवस्था में होती है। तो यह है दोस्तों सूर्यमुखी। ठीक है। सूर्यमुखी की जो फसल है अप्रैल माह में खिल जाती है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कृषि कार्यों में पर्वतीय क्षेत्र की महिलाओं का कितना प्रतिशत हिस्सा है। तो दोस्तों जो कृषि कार्य है इसमें पर्वतीय क्षेत्र की महिलाओं का जो है 60% हिस्सा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि। तो दोस्तों राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि हमारी उधम सिंह नगर में है। ठीक है। उधम सिंह नगर जनपद में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में चाय की खेती को 1824 में प्रारंभ किसने की। तो दोस्तों राज्य में चाय की खेती जो है ये 1824 में प्रारंभ हुई और यह हुई
की थी दोस्तों? बिशप हेबर ने, ठीक है, बिशप हेबर ने ही यहाँ पे चाय की खेती प्रारंभ की। अगला क्वेश्चन है, राज्य में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो दोस्तों राज्य में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है ऊधम सिंह नगर में, ठीक है, और गन्ने का भी सर्वाधिक उत्पादन यही होता है दोस्तों, ऊधम सिंह नगर में ही। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य में सिंचाई का सर्वाधिक योगदान है। तो दोस्तों राज्य में सर्वाधिक सिंचाई जो है नलकूप के माध्यम से ही की जाती है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राज्य में पर्यटक स्थलों का विकास किया जा रहा है। तो दोस्तों जो राज्य में पर्यटक स्थल हैं उनका विकास जो है सिंगापुर मॉडल के आधार पर किया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने पर्यटन को दर्जा दे रखा है। तो दोस्तों राज्य सरकार ने पर्यटन को थ्रस्ट उद्योग का दर्जा दे रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सबसे कम ऊंचाई पर स्थित धाम है। तो दोस्तों राज्य का सबसे कम ऊंचाई पर स्थित धाम है गंगोत्री, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित धाम है। तो दोस्तों यह है हमारा केदारनाथ धाम, ठीक है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम हमारा केदारनाथ धाम है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, छोटे हुड़कीवाद को कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है दोस्तों साहित्य, साहित्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बेडूपा को बारामासा की धुन बनाई थी। तो दोस्तों यह बनाई थी बजेंद्र लाल शाह ने। देखो दोस्तों जो मॉडल पेपर है कुछ लोगों का तो इसमें रिवीजन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जिन लोगों की अच्छी तैयारी है उनका इसमें रिवीजन हो जाएगा, लेकिन जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, तैयारी में आए हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, और रिवीजन होना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों पूरी वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है, स्किप मत करें। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लामन एक प्रकार का है। तो दोस्तों लामन जो है एक प्रकार का पढ़ने गीत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भाटा साटा एक प्रकार का, भाटा साटा जो है एक प्रकार का मनोरंजन गीत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वीर केसरी रचना के रचनाकार। तो दोस्तों यह है कवि शिवराम, ठीक है, वीर केसरी रचना के रचनाकार हैं कवि शिवराम। अगला क्वेश्चन है, राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिला। तो दोस्तों राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिला 1 अप्रैल 2001 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य योजना आयोग का गठन हुआ। तो दोस्तों राज्य योजना आयोग का गठन हुआ 31 मार्च 2001 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय योजना आयोग के मुताबिक शहरों में निर्धनता है। तो दोस्तों जो केंद्रीय योजना आयोग है इसके मुताबिक जो है शहरों में 10.62% तक निर्धनता है, ठीक है दोस्तों, 10.62% तक। तो दोस्तों प्रतिशत के भी जो है हमारे एग्जाम में प्रश्न देखने को ज़रूर मिलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रिंगाल एक प्रकार का है। तो रिंगाल दोस्तों हमारे राज्य में एक प्रकार का घास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पंचक्की को कब लघु उद्योग का दर्जा दिया। तो देखो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो केंद्र सरकार ने पंचक्की को जो है लघु उद्योग का दर्जा दिया अप्रैल 2001 में। अगला क्वेश्चन है, हरिद्वार पर आधारित न्यूज इन इंडिया के लेखक हैं। तो दोस्तों हरिद्वार पर आधारित जो न्यूज इन इंडिया है इसके लेखक हैं जॉन फोसिस वाइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय गजेटियर के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों एटकिंसन, ठीक है, हमारे हिमालय गजेटियर के लेखक हैं एटकिंसन। अगला क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम दैनिक पत्र है। तो दोस्तों यह था हमारा प्रवृत्ति, ठीक है, राज्य का प्रथम दैनिक पत्र था प्रवृत्ति। अगला क्वेश्चन है, गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत। तो दोस्तों देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की गई थी 1985 में और वाराणसी से की गई थी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राज्य में प्रवृत्ति विकास विभाग की स्थापना हुई। तो यह हुई थी 1972 में, ठीक है, राज्य में प्रवृत्ति विकास विभाग की स्थापना 1972 में हुई। तो अगला क्वेश्चन है, राज्य में कितनी छावनी परिषद हैं। तो दोस्तों राज्य में कुल 9 छावनी परिषद हैं, ठीक है, याद रखें। अगला क्वेश्चन है, राज्य में हाथियों के लिए प्रसिद्ध पार्क है। तो दोस्तों हाथियों के लिए प्रसिद्ध पार्क जो है राजाजी नेशनल पार्क है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
राज्य सरकार ने 2017 से 2020 को किस रूप में मनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों राज्य सरकार ने जो है 2017 और 2020 को गरीब कल्याण वर्ष, ठीक है, बनाने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला कैशलेस हिल स्टेशन बना? तो दोस्तों यह बना मसूरी, ठीक है। देश का पहला कैशलेस हिल स्टेशन है मसूरी। अगला क्वेश्चन है, हेमवती नंदन बहुगुणा राष्ट्रीय संग्रहालय बना? तो यह बना दोस्तों बुधानी गांव पौड़ी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड रत्न पुरस्कार कब शुरू हुआ? तो दोस्तों यह शुरू हुआ 2016 में। उत्तराखंड रत्न पुरस्कार 2016 में शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है, मेयर कब से महापौर बने? तो दोस्तों जो हमारे मेयर बनते हैं यह अगस्त 2016 से ही महापौर बने, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राज्य की किस गाय को राष्ट्रीय पहचान मिली? तो दोस्तों इसका आंसर है बद्री गाय को। बद्री गाय को राज्य की राष्ट्रीय गाय की पहचान मिली। अगला क्वेश्चन है, राज्य में पीतल नगरी विकसित की जा रही है? तो दोस्तों राज्य में पीतल नगरी विकसित की जा रही है मारचूला सल्ट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसाऊ बांध परियोजना कितने मेगावाट की है? तो दोस्तों यह है 600 मेगावाट की। किसान बांध परियोजना जो है 600 मेगावाट की। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार व हिमाचल प्रदेश के बीच समझौता हुआ? तो यह हुआ किसाऊ बांध परियोजना में, ठीक है। राज्य सरकार व हिमाचल प्रदेश के बीच समझौता किसाऊ बांध परियोजना में हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का दूसरा व देश का 48वां टाइगर रिजर्व बना? तो यह बना दोस्तों राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। राज्य का दूसरा और देश का 48वां। अगला क्वेश्चन है, एम्स ऋषिकेश में कार्य कब से प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों एम्स ऋषिकेश में कार्य जो है 10 फरवरी 2000 में शुरू हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल के प्रथम MBBS? तो दोस्तों गढ़वाल के प्रथम MBBS है अम्बादत्त नेथानी, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल का साइमन पीटर कहा जाता है? तो दोस्तों गढ़वाल का साइमन पीटर कहा जाता है ख्याली रमोड़ा जी को, ठीक है। ख्याली रमोड़ा को उत्तरा गढ़वाल का साइमन पीटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिया रानी के पिता का नाम? तो दोस्तों जिया रानी के पिता का नाम है भरमदेव पुंडीर, भरमदेव पुंडीर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कुल कितने जिला कारागार हैं? तो दोस्तों राज्य में कुल 7 जिला कारागार हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लाखा मंडल में मिले खंडित लेख का संबंध है? तो दोस्तों इसका आंसर है छंगलेश वंश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कुल कितने तरह के बुग्याल पाए जाते हैं? तो दोस्तों उत्तराखंड में कुल 5 तरह के बुग्याल पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिया रानी की माता का नाम? तो दोस्तों जिया रानी की माता का नाम है जीववंती हितियान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल भाषा का प्रथम काव्य है? तो दोस्तों गढ़वाली भाषा का प्रथम काव्य भूमियाल। तो देखो दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और दोस्तों आपको परीक्षा में ज़रूर इन 2 पार्ट में से कम 3 या 4 नंबर देखने को ज़रूर मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भूमियाल के लेखक कौन थे? तो दोस्तों भूमियाल के लेखक थे अबोध बहुगुणा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की मदर टेरेसा कहा जाता है? तो उत्तराखंड की मदर टेरेसा कहा जाता है माधुरी शर्मा को, ठीक है। उत्तराखंड की मदर टेरेसा कहा जाता है माधुरी शर्मा को। अगला क्वेश्चन है, कुंभ मेले को यूनेस्को ने विश्व धरोहर कब घोषित किया? तो दोस्तों यह किया था 7 दिसंबर 2017 को, ठीक है। कुंभ मेले को यूनेस्को ने विश्व धरोहर कब घोषित किया? तो 7 दिसंबर 2017 को। अगला क्वेश्चन है, गोरला गंगू रावत नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों गोरला गंगू रावत नाम से जाना जाता है भूप सिंह रोतेला को, ठीक है। भूप सिंह रोतेला को जो है गोरला गंगू नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में चकबंदी के प्रेरणता? तो दोस्तों उत्तराखंड में चकबंदी के प्रेरणता है हमारे गणेश सिंह गरीब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों मुकुंदी लाल के भवन को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों मुकुंदी लाल जी के भवन को जो है भारती भवन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आदि बद्री का प्राचीन नाम? तो दोस्तों आदि बद्री को नारायण नोठा कहा जाता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। तो दोस्तों पहाड़ों की नगरी कहा जाता है रानीखेत को। ठीक है, रानीखेत को जो है पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पलेठी के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया। तो दोस्तों पलेठी के सूर्य मंदिर का निर्माण जो है कल्याण वर्मन ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राज्य में सती प्रथा का अंत कब हुआ। तो दोस्तों राज्य में सती प्रथा का अंत हुआ 1829 में। ठीक है, 1829 में। अगला क्वेश्चन है राज्य में दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो दोस्तों राज्य में दास प्रथा का अंत हुआ 1824 में। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सती प्रथा का अंत हुआ था 1829 में और दास प्रथा का अंत हुआ था दोस्तों 1824 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है डीएवी का पूरा नाम है। तो दोस्तों डीएवी का पूरा नाम है दयानंद एंग्लो वैदिक। ठीक है, दयानंद एंग्लो वैदिक। अगला क्वेश्चन है पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना हुई। तो दोस्तों पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना हुई 1968 में। अगला क्वेश्चन है दिल्ली में पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना की। तो दोस्तों दिल्ली में जो केंद्रीय पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना की यह की थी मोहन सिंह उत्प्रेती ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नीलकंठ पर्वत को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों नीलकंठ पर्वत को हमारा गढ़वाल क्वीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल का दिल्ली किसे कहा जाता है। तो दोस्तों गढ़वाल का दिल्ली कहा जाता है श्रीनगर को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है रणजोर सिंह थापा को किसने दानवीर कर्ण की उपाधि दी। तो दोस्तों यह दी थी मौलाराम जी ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कुनिंदो की राजधानी मानी जाती है। तो दोस्तों सुधनगर जो है कुनिंदो की राजधानी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है हिमाचल में ब्रह्म कमल को कहते हैं। तो दोस्तों हिमाचल में जो है ब्रह्म कमल को कहते हैं दूधा फल। अगला क्वेश्चन है लता मंगेशकर ने एकमात्र गढ़वाली फिल्म के लिए गाना गाया। तो दोस्तों लता मंगेशकर ने जो है गढ़वाली फिल्म के लिए गाना गाया था वो है रेबार फिल्म। ठीक है, जिसमें लता मंगेशकर जी ने गाना गाया था। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन हुआ। तो यह हुआ दोस्तों 17 अगस्त 2002 में। अगला क्वेश्चन है मेघदूत का गढ़वाली अनुवाद है। तो दोस्तों मेघदूत का गढ़वाली अनुवाद है धर्मानंद जमलोकी। ठीक है, मेघदूत का गढ़वाली अनुवाद किया धर्मानंद जमलोकी जी ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 52 गढ़ों में पहला गढ़ माना जाता है। तो दोस्तों 52 गढ़ों में जो पहला गढ़ माना जाता है यह माना जाता है नागपुर गढ़ को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फूलों की घाटी में बहने वाली नदी का नाम। तो दोस्तों फूलों की घाटी में बहने वाली नदी का नाम है पुष्पावती। अगला क्वेश्चन है केदारनाथ आपदा। तो दोस्तों केदारनाथ में जो है आपदा आई थी 16-17 जून 2013 में। बहुत भयंकर आपदा आई थी दोस्तों, बहुत हानि हुई थी इस आपदा में लोगों को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है समाज सेविका गंगोत्री गर्ब्याल का संबंध है। तो दोस्तों जो समाज सेवी हैं गंगोत्री गर्ब्याल इनका संबंध है पिथौरागढ़ से। अगला क्वेश्चन है खंडदीप पूजा के लिए प्रसिद्ध कमलेश्वर मंदिर। तो दोस्तों खंडदीप पूजा के लिए जो प्रसिद्ध है कमलेश्वर मंदिर यह हमारे श्रीनगर में स्थित है। ठीक है, श्रीनगर। अगला क्वेश्चन है कम कृषि योग्य भूमि वाला जिला। तो दोस्तों कम कृषि योग्य भूमि वाला जिला है रुद्रप्रयाग। ठीक है, यहाँ पे कृषि भूमि बहुत कम है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में रेशम उत्पादन होता है। तो दोस्तों यह होता है मलवरी टसर मुंगाएरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मशकबीन संगीत वाद का मूल था। तो यह था स्कॉटलैंड। ठीक है दोस्तों, स्कॉटलैंड। अगला क्वेश्चन है मेती आंदोलन। तो दोस्तों मेती आंदोलन जो है ये कल्याण सिंह रावत जी ने शुरू किया था। ठीक है, और यह 1996 में ग्वालदम चमोली से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सरयू व गोमती नदी के संगम पर। तो दोस्तों सरयू व गोमती नदी के संगम पर स्थित है हमारा बागेश्वर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पशुओं का मेला। तो दोस्तों पशुओं के मेले के नाम से प्रसिद्ध है सोमनाथ मेला। ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा नंदा राजजात कब से शुरू हुई।
ठीक है। तो दोस्तों यह 2014, ठीक है, 18 अगस्त से 6 सितंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गोविंद घाट संगम पर स्थित है। तो दोस्तों गोविंद घाट संगम पर स्थित है हमारा अलकनंदा व लक्ष्मण गंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम। तो दोस्तों यह भूमि सुधार अधिनियम हुआ था दोस्तों 1950 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में IIM स्थित है। तो यह स्थित है दोस्तों काशीपुर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राज्य में FL2 नीति क्या है। तो दोस्तों राज्य में जो है FL2 नीति है यह हमारी दोस्तों जो है शराब से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। FL2 नीति जो है शराब से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष। तो दोस्तों राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष है संतोष चौहान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राज्य उपभोक्ता आयोग के प्रथम अध्यक्ष। तो दोस्तों राज्य उपभोक्ता आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं KD शाही, ठीक है। KD शाही राज्य उपभोक्ता आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है तिलाडी नरसंहार हुआ। तो दोस्तों राज्य में तिलाडी नरसंहार हुआ 30 मई 1930 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पंतनगर विधि का नाम GV पंत के नाम पर पड़ा। तो दोस्तों यह पढ़ा था 1972 में, ठीक है। पंतनगर विश्वविद्यालय का नाम जो है GV पंत के नाम पर पड़ा था 1972 में। अगला क्वेश्चन है हिमालय कुंभ मेले की समयावधि किस दिन से होती है। तो दोस्तों ये हरिद्वार में कुंभ मेले की समयावधि जो है यह मकर संक्रांति से बैसाखी तक चलता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आर्यों का निवास मध्य हिमालय रचना किसकी है। तो दोस्तों आर्यों का निवास मध्य हिमालय रचना जो है यह हमारे भजन सिंह जी की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है खीराकोट आंदोलन का संबंध है। तो दोस्तों खीराकोट आंदोलन का संबंध हमारे खड़िया खनन से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राज्य की किस फसल को $1 बिलियन ग्रास कहा जाता है। तो दोस्तों यह जंगोरा की जो है फसल को $1 बिलियन ग्रास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है राज्य में फरन क्या है। तो दोस्तों राज्य में मसाला जो है फरन के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है राज्य में बनने वाला पकवान अरसा का मूल स्थान है। तो दोस्तों जो राज्य में पकने वाला पकवान है अरसा यह दक्षिण भारत से आया था, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है विवेकानंद हिमालय यात्रा के समय कर्णप्रयाग में कितने दिन रुके, ठीक है। विवेकानंद जी जो है हिमालय यात्रा के समय कर्णप्रयाग में 18 दिन रुके, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है राज्य की फसल कोंदा या मंडुवा मूल रूप से है। तो दोस्तों राज्य में जो कोंदा या मंडुवा की जो मूल फसल है यह हमारे अफ्रीका से आई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस मेले में पाषाण युद्ध की परंपरा है। तो दोस्तों यह हमारे देवीधुरा में, ठीक है, जो चंपावत में स्थित है, इसमें जो है पाषाण युद्ध की परंपरा शुरू है और दोस्तों यह रक्षाबंधन पर मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है राज्य में द्रोणाचार्य सम्मानित प्रथम महिला, ठीक है। तो यह है हमारी हंसा मनराल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है छोटा कैलाश स्थित है। तो दोस्तों छोटा कैलाश जो है हमारे पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 1981 में नंदा देवी पर्वत पर जाने में सफलता पाई। तो दोस्तों नंदा देवी पर्वत पर जाने में सफलता पाई हमारी हर्षवंती बिष्ट जी ने, ठीक है, 1981 में। अगला क्वेश्चन है चमोली जनपद के रेनी गांव का संबंध है। तो दोस्तों इनका संबंध है चिपको आंदोलन से, ठीक है, वह गोरा देवी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना। तो यह है दोस्तों हमारी गलो की परियोजना, ठीक है, जो मसूरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है माई इंडिया के लेखक। तो दोस्तों माई इंडिया के लेखक हैं जिम कॉर्बेट। अगला क्वेश्चन है टिहरी राज्य की स्थापना हुई। तो दोस्तों टिहरी राज्य की स्थापना हुई हमारी 28 दिसंबर 1815 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में पीतल या ताम्र नगरी किसे कहा जाता है। तो उत्तराखंड में पीतल या ताम्र नगरी कहा जाता है अल्मोड़ा को, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र। तो दोस्तों जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है यह जो है हमारा संस्कृत भाषा में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों
हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भूमसेन देवता की पूजा। तो दोस्तों भूमसेन देवता की पूजा जो है बोक्सा जनजाति करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लगा। तो दोस्तों उत्तराखंड में जो है 27 मार्च से 11 मई 2016, ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगा, जो कि 46 दिन चला, ठीक है दोस्तों। 27 मार्च को लग गया था और 11 मई तक लगा रहा, ठीक है, 46 दिन लगा। अगला क्वेश्चन है, द्वारा हाट ध्वज मंदिर का अन्य नाम है। तो दोस्तों जो द्वारा हाट ध्वज मंदिर है इसका अन्य नाम है गुज्जर देव मंदिर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शीतकाल में बद्रीनाथ की मूर्ति का निवास। तो दोस्तों यह है नरसिंह मंदिर जोशीमठ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रंगवाली पिछोड़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों यह है अल्मोड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में नवीनीकरण ऊर्जा नीति की घोषणा हुई। तो दोस्तों यह हुई थी 29 जनवरी 2008 में, ठीक है, राज्य में नवीनीकरण ऊर्जा नीति की घोषणा। अगला क्वेश्चन है, 2011 के मुताबिक राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कार्यशील है। तो दोस्तों यह है 38.39%, ठीक है, 2011 के मुताबिक। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सहकारी समिति अधिनियम पारित हुआ। तो दोस्तों राज्य में सहकारी समिति अधिनियम जो है यह 2003 में पारित हुआ। देखो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहे तो इन्हें नोट भी कर सकते हैं, वरना आप हमारी वीडियो को देख के आपको याद हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सहकारी सहभागिता योजना शुरू हुई। तो दोस्तों राज्य में सहकारी सहभागिता योजना शुरू हुई 1 मई 2005 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक कितने बैंकों के विलय से बना है। तो दोस्तों उत्तराखंड ग्रामीण बैंक जो है यह हमारे 4 बैंकों के विलय से बना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में 22वें राज्य के रूप में वेट लागू किया गया। तो दोस्तों यह लागू किया गया 1 अप्रैल 2005 को, ठीक है, और उत्तराखंड में 22वें राज्य के रूप में वेट लागू हुआ, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जोनसार हनोल मंदिर किस शैली में है। तो दोस्तों यह जोनसार जो मंदिर है हनोल मंदिर जो है यह हून या नियार शैली से बना है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ मंदिर में प्रसाद के रूप में दिया जाता है। तो दोस्तों बद्रीनाथ मंदिर में जो है प्रसाद के रूप में चंदन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गंगोत्री का गंगा माता मंदिर बनाया था। तो दोस्तों जो गंगोत्री का गंगा माता मंदिर है हमारे अमर सिंह थापा जी ने बनवाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना। तो यह की थी हमारे NM जोशी जी ने, ठीक है, बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना NM जोशी ने। अगला क्वेश्चन है, अंगाली मठ। तो हमारा अंगाली मठ जो है टिहरी गढ़वाल में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चित्रकार मोलाराम पारिवारिक रूप से थे। तो दोस्तों ये पारिवारिक रूप से सुनार थे, ठीक है, इनके पूर्वज जो है सुनार का काम करते थे। अगला क्वेश्चन है, उजली या अनेरी होली का संबंध है। तो दोस्तों यह उजली अनेरी होली का संबंध जो है थारू जनजाति से है, थारू जनजाति के लोग इसे मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमेल क्या है। तो दोस्तों हमेल जो है एक सिक्के की बनी माला होती है, ठीक है, सिक्कों की। अगला क्वेश्चन है, झालीमाली देवी की पूजा पद्धति पांडुलिपि की खोज। तो दोस्तों झालीमाली देवी की जो पूजा पद्धति है इसकी खोज की थी दोस्तों यशवंत सिंह कठोच जी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी पुस्तक के लेखक। तो दोस्तों इसके लेखक हैं उमाशंकर सतीश। तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी पुस्तक के लेखक उमाशंकर सतीश। अगला क्वेश्चन है, कीर्ति ग्लेशियर का संबंध है। तो दोस्तों कीर्ति ग्लेशियर का संबंध है उत्तरकाशी से। अगला क्वेश्चन है, जेलंग पर्वत। तो दोस्तों जेलंग पर्वत जो है हमारा उत्तरकाशी जनपद में ही स्थित है, ठीक है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला। तो दोस्तों यह 1986 में मिला था इन्हें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना। तो दोस्तों उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना हुई 2002 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ। तो दोस्तों उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम जो है 4 अप्रैल 2016 को। तो दोस्तों ये जो पंचायती राज अधिनियम है तो इनमें से भी आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है हमारा,
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना। तो दोस्तों भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना हुई 1 अक्टूबर 1932 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सास बहु खेत नामक स्थल है। तो दोस्तों सास बहु खेत नामक स्थल जो है यह बागेश्वर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भोटिया जनजाति का संबंध है। तो दोस्तों भोटिया जनजाति का जो संबंध है यह गंगोलायड़ से है, ठीक है, गंगोलायड़। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पहली मस्जिद। तो दोस्तों उत्तराखंड की जो पहली मस्जिद बनी यह बनी थी अल्मोड़ा में, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अर्जुनेश्वर मंदिर। तो दोस्तों अर्जुनेश्वर मंदिर हमारा पिथौरागढ़ जनपद में, और दोस्तों यह मंदिर शिव जी का है, ठीक है, शिव को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वस्तु एवं सेवा कर विधानसभा में पारित हुआ। तो दोस्तों वस्तु एवं सेवा कर जो है ये विधानसभा में पारित हुआ था 2 मई 2017 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, झूला देवी मंदिर। तो दोस्तों झूला देवी मंदिर जो है रानीखेत में दुर्गा माता का मंदिर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द एड गुरु ऑफ इंडिया। तो दोस्तों यह है प्रसून जोशी की पुस्तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उद्योग मंदिर आश्रम का निर्माण। तो दोस्तों उद्योग मंदिर आश्रम जो है यह देवघाट अल्मोड़ा में है, और इसका निर्माण जो है दोस्तों यह किया था ज्योतिराम कांडपाल जी ने, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का कार्बन न्यूट्रल जू। तो यह स्थित है दोस्तों हल्द्वानी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, थामरी कुंड। थामरी कुंड जो है दोस्तों हमारे पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य का पहला जागर महाविद्यालय। तो दोस्तों यह हमारे श्रीनगर में स्थित है, ठीक है दोस्तों, और यह बनवाया था जयानंद भारती जी ने, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ में देवल समेत 22 देवताओं की पूजा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चैतोल पर्व मनाया जाता है। तो दोस्तों चैतोल पर्व जो है हमारा पिथौरागढ़ जनपद में बनाया जाता है, ठीक है, और इसमें जो है दोस्तों देवल समेत जो है 22 देवताओं की पूजा होती है, ठीक है, चैतोल पर्व में। अगला क्वेश्चन है, जमरानी बांध का शिलान्यास। तो दोस्तों जमरानी बांध का शिलान्यास जो है नारायण दत्त तिवारी जी ने किया था, ठीक है दोस्तों, और 1976 में, फरवरी 1976, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कुली एजेंसी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जोत सिंह नेगी जी, ठीक है, 1908 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित नगर है। तो दोस्तों उत्तराखंड में सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित नगर है यह है हमारा बद्रीनाथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आदि बद्री का अन्य नाम है। तो दोस्तों आदि बद्री को जो है नोठा नाम से भी जाना जाता है, ठीक है दोस्तों, और यह जो है 14 मंदिरों का समूह है। आदि बद्री जो मंदिर है इसमें और छोटे छोटे जो है 14 मंदिरों का समूह है। अगला क्वेश्चन है, परशुराम मंदिर। तो दोस्तों परशुराम मंदिर जो है हमारे उत्तरकाशी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विंडम समिति का संबंध है। तो दोस्तों विंडम समिति का संबंध जो है कुली बेगार से है, ठीक है, विंडम समिति का संबंध कुली बेगार से है। अगला क्वेश्चन है, शहीद वतन पिथौरागढ़ पुस्तक के लेखक। तो दोस्तों शहीद वतन पिथौरागढ़ पुस्तक के लेखक हैं हमारे राजेश मोहन उत्प्रेती, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक। तो दोस्तों इसके लेखक हैं हमारे मेघनाथ देसाई। अगला क्वेश्चन है, मूर्तिहीन मंदिरों का समूह है। तो दोस्तों मूर्तिहीन मंदिरों का समूह है वैतरणी कुंड गोपेश्वर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंचाचूली पर्वत। तो दोस्तों पंचाचूली पर्वत जो है स्थित है पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन है, कृषि से डी.फिल की डिग्री लेने वाला देश का पहला शोधकर्ता। तो दोस्तों यहाँ है नंदलाल प्रसाद घिड़गियाल, ठीक है दोस्तों, नंदन प्रसाद घिल्डियाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल का हातिम ताई। तो दोस्तों गढ़वाल का हातिम ताई कहा जाता है कुंवर सिंह नेगी को, ठीक है, इन्होंने ब्रेल लिपि का खोज की थी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्टेड लैंड रेन्यू डिसीजंस ऑफ कुमाऊं के लेखक। तो दोस्तों इसके लेखक हैं तारादत्त गेरोला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नैनीताल नगर पालिका के प्रथम भारतीय अध्यक्ष। तो दोस्तों नैनीताल नगर पालिका के प्रथम भारतीय अध्यक्ष हैं
मोहनलाल साहा, ठीक है दोस्तों, ये हैं हमारे मोहनलाल साहा, ठीक है, मोहनलाल साहा जी। अगला क्वेश्चन है गढ़वाली व कुमाऊनी भाषा की लिपि है। तो दोस्तों गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा की लिपि है दोस्तों देवनागरी लिपि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राज्य के प्रथम व्यक्ति व्यास सम्मान प्राप्त करता। तो दोस्तों यह है हमारे रमेश चंद्र साहा, ठीक है, राज्य के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें व्यास सम्मान प्राप्त करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा गढ़वाली भाषा की प्रथम कहानी है। तो दोस्तों गढ़वाली भाषा की प्रथम कहानी है गणेश कोंका मित्र सवाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मरोज पर पकने वाला पकवान है। तो दोस्तों मरोज पर पकने वाला पकवान है गीमा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कुमाऊं में संस्कार गीतों को कहा जाता है। तो दोस्तों कुमाऊं में संस्कार गीतों को कहा जाता है शंकु नाखर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वीरथी जलप्रपात। तो दोस्तों हमारे वीरथी जलप्रपात जो है पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है जड़ी बूटी कैंसर की अचूक दवा है। तो दोस्तों जो कैंसर की अचूक दवा है हमारी धुनेर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गोरखनाथ एंड कनफटा योगीज पुस्तक। तो दोस्तों यह पुस्तक है जॉर्ज विग्रस की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हिंदूज ऑफ हिमालयाज के लेखक। तो दोस्तों यह है हमारे डी वर्धन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गंगा ग्राम योजना के तहत राज्य के 3 ग्राम। तो दोस्तों यहाँ है मालागांव पौड़ी और बीरपुर खुर्द और दूसरा है दोस्तों बगोरी उत्तरकाशी, ठीक है दोस्तों। तो जो मालागांव यह पौड़ी में स्थित है और दोस्तों हमारे बीरपुर खुर्द और बगोरी जो है उत्तरकाशी में स्थित है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भांग का वैज्ञानिक नाम है। तो दोस्तों भांग का वैज्ञानिक नाम है कैनेबिस सैटाइव, ठीक है, कैनेबिस सैटाइव। अगला क्वेश्चन है बद्रीनाथ के अंगरक्षक। तो दोस्तों बद्रीनाथ के अंगरक्षक को कहा जाता है क्षेत्रपाल, ठीक है। और दोस्तों केदारनाथ के रक्षक देवता कहा जाता है भैरवनाथ, ठीक है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखें या नोट कर लें, ठीक है। जो बद्रीनाथ के अंगरक्षक हैं इन्हें कहा जाता है क्षेत्रपाल और दोस्तों जो केदारनाथ के रक्षक देवता हैं इन्हें कहा जाता है भैरवनाथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कोट द्वार का पुराना नाम है। तो दोस्तों कोट द्वार को कुमुद द्वार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आंचरी ताल या लिंगा ताल, ठीक है दोस्तों। तो यह फूलों की घाटी में स्थित है। आंचरी ताल और लिंगा ताल ये हमारे फूलों की घाटी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस ने सरदार एजंग की उपाधि। तो दोस्तों यह दी थी कर्नल रतुड़ी को। सुभाष चंद्र बोस ने जो है सरदार एजंग की उपाधि कर्नल रतुड़ी को दी थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बुरांस का कश्मीर में नाम है। तो दोस्तों बुरांस को जो है कश्मीर में कहा जाता है आर्डवाल, ठीक है, आर्डवाल। अगला क्वेश्चन है आठों कोतिक का प्रसिद्ध मेला। तो दोस्तों यह लगता है गेवाड़ घाटी में, ठीक है दोस्तों, यह लगता है हमारी गेवाड़ घाटी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों श्री हरि महावतार बाबा की गुफा। तो यह है दोस्तों पांडुखोली में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों गढ़वाल का कर्ण। तो दोस्तों गढ़वाल का कर्ण कहा जाता है गणानंद खंडूरी जी को, ठीक है, गणानंद खंडूरी जी को। अगला क्वेश्चन है प्रथम कुमाऊं राइफल की स्थापना 1947 में जिसे अब बटालियन 3 कुमाऊं कहा जाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों कर्नल लांगर, ठीक है। कुमाऊं की जो प्रथम राइफल की स्थापना की थी ये की थी कर्नल लांगर ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गढ़डोदिया स्टोर डकैती कांड से संबंधित था। तो दोस्तों ये थे भवानी सिंह रावत जी हमारे, ठीक है। ये जो है गढ़डोदिया स्टोर डकैती कांड से संबंधित थे भवानी सिंह रावत जी। अगला क्वेश्चन है देहरादून में करणपुर नगर बसाया था। तो दोस्तों यह बसाया था रानी कर्णावती जी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आईने अकबरी में कुमाऊं सरकार किसे सूबे के अंतर्गत थी। तो दोस्तों यह थी दिल्ली, ठीक है। आईने अकबरी में जो है कुमाऊं सरकार जो है ये दिल्ली सूबे के अंतर्गत थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों खलुंगा दुर्ग स्थित है।
तो दोस्तों यह हमारा नाला पानी देहरादून में, ठीक है। खलुंगा दुर्ग जो है नाला पानी देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है बद्रीनाथ यात्रा का शुरुआती बिंदु माना जाता है। तो दोस्तों यह माना जाता है कण्वाश्रम को, ठीक है। बद्रीनाथ यात्रा का शुरुआती बिंदु माना जाता है कण्वाश्रम को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों राज्य की अगरिया जाति का व्यवसाय था। तो दोस्तों इनका व्यवसाय था खानों से धातु का प्राप्त करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वंदे मातरम का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद। तो दोस्तों वंदे मातरम का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद किया हरिराम त्रिपाठी जी ने, ठीक है, 1906 में। अगला क्वेश्चन है कंडाली उत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों कंडाली उत्सव जो है यह चौंदास नामक स्थान पिथौरागढ़ में मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मानसरोवर यात्रा का हार्ड बेस कैंप है। तो दोस्तों यह है हमारा पिथौरागढ़ में, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट के कुत्ते का नाम था। तो दोस्तों यह था रोबिन, ठीक है। जिम कॉर्बेट जी के कुत्ते का नाम था रोबिन था, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको हमारी मॉडल पेपर कैसा लगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें दोस्तों, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और हम जल्द ही आपके लिए सेकंड पार्ट लेके आएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर हमारी इस वीडियो पे आपका अच्छा रिस्पांस मिला तो हम जल्द ही सेकंड पार्ट लेके आएंगे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।